हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डूंगरपुर के दौरे पर रहे। योगी ने यहां बीजेपी प्रत्याशी बंशीलाल कटारा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। पुलिस लाइन हेलीपैड पर योगी का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वे अपने काफिले के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चुनावी जनसभा में पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही योगी योगी के नारे और जय श्री राम के जयघोष गूंजने लगे। इसी बीच भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ने डूंगरपुर की तस्वीर भेंट कर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने भारत माता और जय श्री राम के जयकारों से शुरुआत की। उन्होंने वागड़ की पावन धरा को नमन करते हुए कहा कि राजस्थान की ये धरा शौर्य का प्रतीक है, भक्ति और शक्ति की धरा है। योगी ने इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजस्थान की सरकार को अपराध, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार को रोकने में एक नंबर की फेल सरकार बताया। उन्होंने कहा कि देश में कश्मीर से धारा 370 हटाकर आतंकवाद को खत्म कर दिया, उसी तरह राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार को खत्म करने का काम करेगी। इस अवसर पर योगी ने राजस्थान और डूंगरपुर में भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। ये डूंगरपुर के उदय का जनसैलाब है, जनता का आशीर्वाद है और हमारे देश के यशस्वी योगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी आए और उन्होंने जिस तरह से इस जनता को आशीर्वाद दिया, जनता ने जिस मानस से यहाँ आकर ये उपस्थिति दर्ज कराई कि आने वाले समय में डूंगरपुर की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आने वाले समय में हम लोग जनता की जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जिन 4, 5.5 वर्षों में जनता कांग्रेस के शासन में त्रस्त हुई है, बेहाली हुई है, बेरोजगार कहीं न कहीं भटका है, कसर कहीं कहीं घुमा है, ऐसे सभी जो जनता के दुख हैं हम उसको हरने का काम प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से करेंगे। सर, आप जीत जाते हो तो डूंगरपुर के लिए क्या करोगे? जीतने के बाद हम लोग जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो बेरोजगार हैं उसको हर हाथ को काम मिले, जो यहाँ से पलायन हो रहा है उसको हम रोकेंगे। यहाँ का हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ कॉलेज हैं, जहाँ विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं, वहाँ सीटें बढ़वाएंगे। यहाँ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराएंगे। यहाँ जितने भी हमारे शिक्षा, चिकित्सा, विविध प्रकार के जो हमारे संस्थान हैं इनको सुदृढ़ करेंगे और हमारे यहाँ भक्त, मेट, संत, कोटवाल और विविध वर्ग के सभी लोग हैं, इनके मन में कहीं न कहीं भय, कहीं न कहीं डर का माहौल है। इस भय और डर के माहौल को हम यहाँ के सुशासन के रूप में स्थापना करेंगे और आने वाले समय में कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आने वाले समय में 200 विधानसभाओं में डूंगरपुर को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने का हम पूर्ण प्रयास जनता के आशीर्वाद से करेंगे। डूंगरपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? डूंगरपुर की जनता को यही बात करना चाह रहा हूं कि आपने जिस तरह से हमें आज यहां पधार कर और विगत पिछले 1.5 महीने में जो हम आपके सघन संपर्क अभियान के दौरान आपके मध्य आए हैं, आपने जिन पलक पावड़ों के साथ हमारा स्वागत किया, आपकी सारी बातें हमने सुनी है, सारी बातों को हमने अंकित किया है और हमने इस डूंगरपुर को भी एक संकल्प लिया है। आप सबके बीच में हमारा संकल्प पत्र जो है उपलब्ध है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपके आशीर्वाद के बिना हम जो डूंगरपुर को प्रथम बनाना चाह रहे हैं पूरे राजस्थान में, वो आपके बिना नहीं हो पाएगा। आप दिल खोल कर 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में, सनातन के पक्ष में, अत्याचार के विरोध में, भय के विरोध में, नारियों के उत्पीड़न में, बेरोजगार के सहयोग में और यहाँ इस क्षेत्र को हम शांत कैसे करें, पलायन कैसे रोकें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मजबूत कैसे हों, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत कैसे हों, गरीब का एक बच्चा सरकारी सेवा में कैसे आए, गरीब का एक बच्चा उद्योग में कैसे जाए, इन सभी विषयों को लेकर आपके ध्यान में आत्मसात करते हुए जब आप बटन दबाएं तब ये ध्यान रखें कि ये मेरा वोट किसको जा रहा है। ऐसी सरकार तो नहीं जा रहा है कहीं जिन्होंने पेपर लीक किए हैं, बलात्कार किए हैं, हत्याएं की हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाया है और किसानों को कहीं कहीं लूटा है, कहीं कि किसानों को बिजली नहीं दी है, स्वास्थ्य का लाभ नहीं दिया। ऐसे सभी मुद्दों को बटन दबाते वक्त आप ध्यान रखें और उस ध्यान रखते हुए आपके लिए जो श्रेष्ठ है, जो आपके मध्य में उपलब्ध रहेगा, आपकी बात को सुनने वाला है, ऐसे विचार, ऐसे व्यक्ति को, हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तियों को आप अगर यहाँ से आपका आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित ही आने वाले 5 साल में सर्वश्रेष्ठ आपकी आकांक्षाएं,
आपकी भावनाओं के अंदर हम काम करेंगे। यह हम हमारी जनता को ईश्वर का, गणेश का रूप मानते हुए आपसे विनती करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से हम फलेंगे फूलेंगे और आने वाले समय में हम श्रेष्ठ को और श्रेष्ठ करने का कार्य करेंगे। कल 22 तारीख को मोदी जी का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सागवाड़ा में है। देखिए, आज जो हमारे जनमानस आया था वो कहीं न कहीं इनके अंदर जो भावनाएं थी योगी जी के प्रति, और वो तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ और पॉपुलर, जिन्होंने सनातन संस्कृति को, भारत की संस्कृति को, भारत के पुरखों को, भारत की विरासत को पूरे विश्व में फैलाया है। इनको किसी भी तरह की अपील की जरूरत नहीं है। लोगों के मन में भगवान श्री राम की भांति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति अथाह प्रेम है। वो सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप वहां सागवाड़ा पहुंचकर इस कार्यक्रम को बहुत भव्य और दिव्य बनाएं, ऐसी मैं सबसे अपेक्षा और आशा करता हूं। जी भी हमारे बीच हैं। बाबू जी बताइए, आज बंसीलाल जी के लिए इतने लोग आए हैं और योगी जी भी आए हैं, तो बताइए इसके बारे में। बंसीलाल जी जो प्रत्याशी के रूप में जो उनको टिकट मिली है, ये जनता उनको मतलब जी है एक नवयुग व एक भक्त मतलब के नाते होते हुए मतलब जी है ने भारी मतों से मतलब जी है उनकी विजय होगी और हम उनको भारी मत मतलब दिलाएंगे जाके। पहली बात तो हमें बड़ी खुशी है कि आज योगी जी हमारे वागड़ में पधारिया हैं और आ मीटिंग ने बाद बंसीलाल ने खूब फ़ायदो थाएगा और जन सैलाब काफ़ी आए उपस्थित हतु। बल्कि मैं तो कहूँ कि आज सभा थी कि हमारे चारों कैंडिडेट्स ने फ़ायदो थाएगा और मैं आशा करूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी चारों सीटें जीती जाए ने हमें पासा जयपुर में हमारे भाजपा की सरकार आवे ने वसुंधरा जी भी पासा सीएम बने। काले मोदी जी भी आवी रहा है। काले हमें मोदी जी ने सभा में भी जाऊंगा। तो आ प्रचार नो जो समय है 25 तारीख ने वोटिंग है, तो एने पहले मोदी जी काले पधारी रहा है। एना हूँ भी आपने चारों सीटों पर, बल्कि 10 सीटों पर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ने प्रतापगढ़ की एक सीट पर खूब फ़ायदो थाएगा। हमारे बड़ी खुशी है कि आप सभाएं थी रही है हमारे पार्टी। आज योगी जी ने डूंगरपुर जिले की समस्त जनता और मतदाताओं को आह्वान किया है कि देश के नवनिर्माण में डबल इंजन की सरकार बने और राजस्थान कुशासन से मुक्ति पाए, सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। इतने विशाल विहंगम, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही श्रेष्ठतम सभा में आज योगी जी ने यहाँ कर जो वर्तमान राजस्थान की परिस्थितियाँ हैं उनको भी जनता को पुनः अवगत कराया है कि भूले नहीं हम किस तरह से 5 साल से प्रताड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, किस तरह की तड़फन है। इन सब से छुटकारा पाना है तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में यशस्वी सरकार बने। इस हेतु कमल के फूल के पर बटन दबाकर विजय बनाए। सर 22 तारीख को सागवाड़ा में भी मोदी जी का एक भव्य कार्यक्रम है, बताइए इसके बारे में। 22 तारीख कल ही है और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारा सौभाग्य है कि सागवाड़ा में आ रहे हैं। शायद ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो निरंतर राजस्थान के इस दक्षिणांचल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में केवल आने का काम ही नहीं, जो बातें कही है, जो विश्वास दिलाया उसकी पूर्ति भी गई है। और हम सब के आस्था का प्रतीक राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में जो आगे बढ़ाने का कार्य मानगढ़ का किया है, मैं सोचता हूं कि हम सब उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और आपके चैनल एकता समाचार के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं, कल 10 बजे सागवाड़ा में इस विशाल और विराट आम सभा में आएँ और मोदी जी को, मैं ऐसा सोचता हूं कि जन समर्थन राजस्थान में सुशासन स्थापना की ओर एक नव निर्माण की तरफ नया कदम है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में योगी जी पधारे और हमारे डूंगरपुर के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम उनके दर्शन कर पाए और हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा है उनके दर्शन के लिए और उनको सुनने के लिए। और लोग कितने दिनों से उत्साहित हो रहे थे कि हमारे बीच में योगी साहब पधार रहे हैं, जो
एक विशेष है, सभी के बीच में विशेष है कि सनातन धर्म के लिए विशेष है और सनातन धर्म पे बोलते हैं और सर्व समाज सर्व धर्म को साथ में लेके चलने वाले योगी जी हमारे बीच में पधारे तो हमारा सौभाग्य। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ की जय, योगी आदित्यनाथ की जय जय, बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की जय, जय श्री राम, योगी मोदी जी की जय, बंसीलाल जी की जय। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और योगी आदित्यनाथ जी जो कि सनातन धर्म को लेकर चलते हैं वो हमारे डूंगरपुर वागड़ शहर के अंदर पधारे। हमारे पूरे डूंगरपुर शहर के लोग और वागड़ के जितने भी गाँव के लोग हैं सभी ने उनका स्वागत किया है और एक आवाज़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंसीलाल जी को जिताने का आह्वान किया है और ये संकल्प लेके गए हैं कि हम अपने हर बूथ पर घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे और हर युवा की हर एक बच्चे की यही आस है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबे और कमल खिले। ये कैसी सरकार चाहते हो आप? भाजपा सरकार। आज योगी जी आए तो कैसा लगा आपके यहाँ? बहुत अच्छा लगा। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें महिलाएं सुरक्षित रहे और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं तो वहाँ पे सारी औरतें जो है वो बहुत सेफ है। तो राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हर दिन नए नए रेप केसेस आ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ भी वैसी ही सरकार हो जैसी उत्तर प्रदेश में सरकार है और आज योगी जी आए तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम हमेशा भाजपा को ही वोट दे रहे हैं और आगे भी उनको ही देंगे। गजानन जी बताइए, आज प्रवासी और प्रवासी भी हमारे यहाँ बीच आए हैं, बताइए। हमारे बहुत सारे प्रवासी पहले से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं भी राजस्थान इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी मुंबई में कुलाबा विधानसभा का महामंत्री हूँ और वहाँ पर माननीय मुंबई अध्यक्ष आशीष जी शेलार के आदेशानुसार यहाँ पर प्रचार के लिए मैं भी आया हूँ। वैसे हमारे कई प्रवासी भाई यहाँ पर प्रचार के लिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। दूसरी बात, माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के और प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले साहब के आदेशानुसार और उनके नेतृत्व में 23 तारीख की शाम को पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। उसमें मारवाड़, मेवाड़ और वागड़ वहाँ के लोग 23 तारीख शाम को ट्रेनों के द्वारा हमारे जितने भी प्रवासी यहाँ पर चुनाव के लिए आना चाहते हैं हमने वागड़ सेवा संस्था के माध्यम से सभी को सूचित भी किया है और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी मुंबई से इस चुनाव में अपना हिस्सा लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा आज हमारे डूंगरपुर में पधारे थे। लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा और उनके आह्वान पे आज बंसीलाल जी कटारा को जीत का मंत्र देके गए और जीत पब्लिक को बोल के गए और पब्लिक जीतेंगे और कल वापस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के गुरु कल सागवाड़ा पधार रहे हैं। आप ज़्यादा संख्या में पधारें और प्रधानमंत्री का मान बढ़ाएं और चारों चार विधानसभा क्षेत्र जिता के विधानसभा भेजें।